अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 14 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के आसमान पर रोशन धूप ने वोटरों का इस्तकबाल किया जब वो आज चारशंबे की सुबह जम्मू कश्मीर के 3 मरहलों के असम्बली इंतखाबात के लिए सुबह की अवलिन सातों में पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होना शुरू हुए। रामपुरा असम्बली हल्के के पोलिंग स्टेशनों और पलवामा ज़िले के कोयल पोलिंग स्टेशनों पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने वोटरों के साथ मुस्कुराहट का तबादला किया जब वो सुबह अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए बाहर आए। अनंतनाग, कोलगाम और शोपियान अजला के दीगर तमाम मुकामात पर भी वोटर्स अपने नुमाइंदों को असम्बली में मुंतखब करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं, जो 10 साल के वक्फे के बाद आज वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू डिवीज़न के रामबन ज़िले के बानिहाल हल्का, डोडा और किश्तवाड़ा अजला में पोलिंग के आगाज़ से ही वोटरों का जोश व खरोश देखा गया। वोटरों की अक्सरियत सुबह के वक्त मर्दों की थी, क्योंकि ख्वातीन के घर के काम मुकम्मल करने के बाद दोपहर में बाहर आने की तौक़ी की जा रही है। वादी के 7 अजला अनंतनाग, पुलवामा, कोलगाम और शोपियान और जम्मू डिवीज़न के बानिहाल, किश्तवाड़ा और डोडा के 24 असम्बली हल्कों के 23,27,000 वोटर्स आज चारशंबे को 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हुकाम ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में आज चारशंबे की सुबह पहले मरहले की पोलिंग शुरू होने के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी हल्कों के वोटरों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें और जमहूरियत के त्यौहार को तक़वियत दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पहली बार वोट देने वालों से भी मैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील करता हूँ। जैसे ही जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो रहा है, मैं आज इंतखाबी हल्कों में मौजूद तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें और जमहूरियत के त्यौहार को तक़वियत दें। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग आज सुबह 7 बजे सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शुरू हुई। वोटिंग शाम 6 बजे ख़त्म होगी। पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में 1 अक्टूबर तक बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मरकजी हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा कि 2 हफ्ते तक बुलडोज़र पर रोक से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। बेंच ने एक मरतबा फिर वाज़े किया कि इसके अहकामात गैर कानूनी तामीरात के बारे में नहीं, ताहम कहा कि अगर एक भी गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई हुई तो इसको आइनी अखलाकियत के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के जरिए मुल्क गिर सतह पर इस तरह की रोक आयद करने पर एतराज़ को मुस्तरद करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि वो आइन के आर्टिकल 142 के तहत अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये अहकामात जारी कर रही है। अदालत ने रहनुमाना खतूत के बजाय गैर कानूनी बुलडोज़र कार्रवाइयों के खिलाफ अहकामात जारी कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुपों और दीगर की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने वाज़े हुक्म में कहा कि अगली तारीख तक इस अदालत की इजाज़त के बगैर कोई इन्हदामी नहीं होगी। ताहम इस तरह का हुक्म अवामी सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या अवामी मुकामात पर गैर मिजाज तामीरात पर लागू नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली ने पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी को अरविंद केजरीवाल की जानशीन के तौर पर मुंतखब कर लिया है। अब आतिशी दिल्ली की अगली वज़ीर आला होंगी। वहीं लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा मीडिया से रूबरू होते हुए आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में एक ही वज़ीर आला है और इसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये बड़ा तकलीफदा लम्हा है कि बीजेपी की साजिश की वजह से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल मंगल की शाम LG से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया और आतिशी ने अपनी हुकूमत के लिए LG को अपना दावा पेश किया। इसी के साथ पार्टी ने दिल्ली की नई वज़ीर आला आतिशी की ताजपोशी की तैयारियां शुरू कर दी है। और तलब है कि 1993 में हुए दिल्ली असम्बली के इंतखाबात के बाद आतिशी तीसरी खातून वज़ीर आला होंगी। इनसे कबल शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली की गद्दी संभाल चुके हैं। इससे कबल अरविंद केजरीवाल की सदारत में पार्टी के अरकान असम्बली की मीटिंग हुई, जहाँ केजरीवाल ने आतिशी का नाम पेश किया और तमाम अरकान असम्बली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर खड़े होकर आतिशी को अपना लीडर मुंतखब किया। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि 1 अक्टूबर को अदालती फैसले से इन ताकतों पर कारी ज़र्ब लगेगी जो खुद को अदालत और कानून समझने की खुशफहमी का शिकार होकर बुलडोज़र कार्रवाई को अपना कानूनी इख्तियार समझने लगे थे। उन्होंने कहा कि हतमी फैसला न सिर्फ मजलूमीन के हक़ में होगा बल्कि इससे अदलिया पर मज़ीद एतमाद बढ़ेगा। मौलाना अरशद मदनी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें खुद को कानून और अदलिया से बालातर समझती हैं। ये सोच इंतहाई ख़तरनाक है और जमहूरी इमारत जिन सुतूनों पर खड़ी है इनमें सबसे मजबूत सुतून अदलिया का है। अदलिया की बालादस्ती को कमज़ोर करने की कोशिश दरअसल जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के मुसलमानों के जरिए वक्फ तरमीम बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को 4 करोड़ से जायद ईमेल भेजे जाने के बावजूद कमेटी के पास महज 84 लाख ईमेल पहुंचने की खबरों की तरदीद करते हुए अपील की है कि इस तरह की गलत खबरों को आम करके लोगों को परेशान ना किया जाए। बोर्ड ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि इस हवाले से ईमेल की तादाद के बारे में जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो सच नहीं है। अभी पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने इस तरह का कोई डाटा सिरे से जारी नहीं किया और ना ही इस तरफ से कोई बयान जारी किया गया। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्ददी ने अपील की कि मुसलमान किसी गलतफहमी के शिकार ना हो और एक दूसरे को भी तशवीश में मुब्तला करने और गलत खबर को आम करने का हिस्सा ना बने, जिससे दीगर लोगों को भी परेशानी हो। काबिल ज़िक्र है कि 15 सितंबर तक पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में मुसलमानों के जरिए मुल्क भर में जोश खरोश से आरा भेजे जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश करने लगी थी कि कमेटी ने सिर्फ 84 लाख ईमेल वसूल किए जाने का इकरार किया है। इस बारे में ये दलील दी जा रही थी कि पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने तजावीज़ ईमेल के अलावा इसकी कॉपी भी जमा कराने की हिदायत दी थी। तामीली तंजीमों ने इस अहम नुक्ते पर गौर नहीं किया और उन्होंने ईमेल की कॉपी जमा कराने की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से बिल की मुखालिफत में करोड़ों आरा को कबूल नहीं किया। इस खबर से इन सभी मुसलमानों को सदमा पहुंचा था जिन्होंने इंतहाई मुस्तैदी के साथ बिल के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। ताहम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की तरफ से ऐसा कोई डाटा जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट में आने वाले दिनों में वक्फ तरमीम बिल को पास करा लिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा और रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कंगना रनावत को चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश होने के अहकाम जारी किए गए। अदालत ने यह हुक्म कंगना रनावत की नई फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जारी किया। नोटिस में कंगना को 5 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। दिल्ली में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शास्त्री पार्क में उस वक्त हंगामा मच गया जब जैन मंदिर के एक शख्स ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज तकरीर की। उस वक्त मंदिर के करीब एक जुलूस निकाला जा रहा था। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने रात को शास्त्री पार्क थाने का घेराव किया और मुजाहरा करते हुए इश्तियाल-अंगेज तकरीर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अरमान नामी शख्स की शिकायत पर पुलिस ने तकरीर करने वाले के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज तकरीर की दफ़ा के तहत FIR दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त विकास जैन उर्फ बंटी के तौर पर की गई है। पुलिस ने इसे कड़कड़डोमा कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे 2 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। मामले की हसासियत को देखते हुए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। अरमान अपने खानदान के साथ शास्त्री पार्क में रहता है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इलाके में जुलूस निकाला जा रहा था। इल्ज़ाम है कि शाम में जैन मंदिर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विकास जैन ने मंदिर के माइक से मुस्लिम बरादरी के नाम इश्तियाल-अंगेज तकरीर की, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए खतरा करार दिया। इस तकरीर से इलाके का माहौल गर्म हो गया। जुलूस निकालने वाले लोगों ने शास्त्री पार्क थाने का घेराव किया। सलीमपुर के रुकने असेंबली अब्दुल रहमान और साबिक रुकने असेंबली चौधरी मतीन भी वहां पहुंच गए। FIR दर्ज होने तक हंगामा जारी रहा। पुलिस के आला हुकाम ने इन्हें मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। आगरा में बारिश के बाद ताजमहल का गुंबद लीक हो गया और मुगल बादशाह अकबर के मकबरे में 400 साल पुरानी सुनहरी पेंटिंग खराब हो गई। पानी पचड़ने की वजह से मकबरे के मरकजी दरवाजे पर लगे पेंटिंग पैनल खराब होकर गिर गए। ASI ने पेंटिंग पैनल को छत से गिरने से रोकने के लिए सपोर्ट लगाकर रुकवा दिया, जबकि मेहराब के बड़े हिस्सों में पेंटिंग्स के चमकदार रंग पानी पचड़ने की वजह से अपनी चमक खो चुके हैं। इस मरतबा बारिश ने अकबर के मकबरे सिकंदरा को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जो 412 साल कबल मुकम्मिल हुआ था। तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही के बाद मकबरे के मरकजी दरवाजे पर लगी सुनहरी पेंटिंग्स खराब हो गई, जबकि छत पर मुख्तलिफ डिज़ाइन की पेंटिंग्स के पैनल गिर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए लकड़ियाँ लगाकर गिरने से बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सयाहों को दाखिली रास्ते के दाएं और बाएं जानिब से गुजरना पड़ रहा है। वाज़ेह के अकबर के मकबरे की तामीर का काम मुग़ल शहंशाह अकबर ने अपनी वफ़ात से कबल 1605 में शुरू किया था, जिसे 1612 में जहांगीर ने मुकम्मिल किया था। आगरा मंजूर शुदा गाइड एसोसिएशन के सदर शमसुद्दीन ने कहा है कि पानी पचड़ने की वजह से मेमोरियल में बनाई गई पेंटिंग्स खराब हो रही है। इसकी खास बात यह है कि हर दीवार पर अलग अलग डिज़ाइन है। किसी भी पैनल में वही डिज़ाइन दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा इसे महफूज नहीं कर रहा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यौम इंज़माम हैदराबाद और हुकूमत के यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर बाग़ आमा में कौमी परचम कशाई तकरीब से खिताब में कहा है कि वो फार्म हाउस से हुकूमत के कायल नहीं है और फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर के तौर पर शिनाख्त नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो अवाम के दरमियान रहकर अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना ने रियासत की गुज़िश्ता 8 माह के दौरान तरक्की का तस्करा किया और कहा कि हुकूमत से अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जो 6 ज़मानतों पर अमल का इंतख़ाबात से कबल ऐलान किया गया था, इनको पूरा किया जा रहा है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की और शहर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदरा के नाम से जो शोबा कायम किया है वो कोई सियासी इंतकाम के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हुकूमत ने शहर में मौजूद तालाबों की बहाली के लिए ये फोर्स कायम की है जो कि तालाबों के शहर हैदराबाद को सैलाब के शहर में तब्दील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने परचम कशाई के बाद पुलिस फोर्स की सलामी ली। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में शहर हैदराबाद के तालाबों को तबाह करके तालाबों के शहर को सैलाब के शहर में तब्दील कर दिया गया और मुनज़्ज़म अंदाज में तालाबों पर कब्जा करके इन्हें फ़रोख्त किया गया। उन्होंने तालाबों और नालों पर कब्ज़ेजात की बर्खास्तगी के मामले में किसी तरह की मुफाहिमत न करने का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत से हैदरा को मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की के नाम पर 7 लाख रुपए कर्ज हासिल किए हैं और अब रियासत में अवामी हुक्मरानी के अहिया के बाद कांग्रेस हुकूमत माहाना 6000 करोड़ रुपए कर्ज व सूद की अदायगी के लिए खर्च कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी का जो वादा किया था इसे अंदरून 6 माह मुकम्मिल करके किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के इक़दाम किए गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बाग़ आमा में परचम कशाई तकरीब में शिरकत के बाद हुसैन सागर पहुंचकर गणेश विसर्जन के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कमिश्नर पुलिस CV आनंद, अरकान असेंबली, मेयर बल्दिया हैदराबाद के अलावा दीगर अहदेदारों के हमरा टैंकबंड पहुंचकर विसर्जन इंतजाम का जायजा लेते हुए क्रेन ऑपरेटर्स और वहां मौजूद दीगर वॉलंटियर्स से मुलाकात की और इन्हें पुरअमन व बेहतर अंदाज में विसर्जन की तकमील के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की थी और कहा कि साबिक़ में जिस तरह के हादसात पेश आए इनका यादा ना हो इसके लिए इंतजाम किए जाएं। पुलिस अहदेदारों के अलावा बल्दी अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को NTR मार्ग व नेकलिस रोड पर गणेश विसर्जन के इंतजाम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हुसैन सागर के करीब विसर्जन इंतजाम को मुकम्मिल करके अदालती अहकाम के मुताबिक विसर्जन को यकीनी बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस पुरअमन रहा। रात देर गए तक हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जारी रहा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि आज चारशुंबे को वर्किंग डे है, लिहाजा चारशुंबे की सुबह तक तमाम मूर्तियों का विसर्जन करने में खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद व इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने मेयर हैदराबाद G विजयलक्ष्मी, कमिश्नर GHMC, कलेक्टर हैदराबाद और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा दीगर अहदेदारों के साथ हेलीकॉप्टर में फिजाई सर्वे करके गणेश विसर्जन का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी को गणेश विसर्जन का हुसैन सागर पहुंचकर जायजा लेने वाले पहले चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज़ मिला है। हैदराबाद में गणेश जुलूस को पुरअमन बनाने 25,000 पुलिस मुलाजमीन की खिदमत से इस्तेफादा किया गया। इसके अलावा वॉलंटियर्स की भी खिदमत हासिल की गई। शहर में सबसे बड़ा गणेश खैरताबाद में बिठाया जाता है, जिसके 70 साल मुकम्मिल होने पर कमेटी ने इस साल 70 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बिठाई थी। दोपहर में इसका विसर्जन कर दिया गया। इस वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मौजूद थे। हर साल गणेश के मौके पर बालापुर लड्डू के हर्राज के चर्चे हुआ करते हैं, ताहम इस बार मुजाफाती इलाके बंडलागुड़ा जागीर गणेश ने नया रिकॉर्ड कायम किया। लड्डू 1 करोड़ 87 लाख रुपए में हर्राज हुआ। मुसलसिल गणेश जुलूस पर नजर रखने वाले हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के गणेशों का जल्द विसर्जन करने के लिए इक़दाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि शहर में 1 लाख गणेश बिठाने का अंदाज़ा लगाया गया है। चारशुंबे की सुबह तक तमाम गणेश के मूर्तियों के विसर्जन की कोशिश की गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र ने कहा कि शहर हैदराबाद के बशमूल रियासत भर में गणेश विसर्जन पुरअमन रहा। चारमीनार के दामन में कुछ देर के लिए उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब गैर मुस्लिम खातून बुरखा पहनकर आशिक के साथ गणेश जुलूस में हिस्सा ले रही थी। मुस्लिम नौजवानों ने इस पर एतराज जताया और पुलिस से शिकायत की। पुलिस फौरी हरकत में आ गई और जोड़े को अपनी तहवील में ले लिया और वहां से हटाकर हालात को बिगड़ने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इस हिंदू जोड़े का वरंगल से ताल्लुक है और हैदराबाद का गणेश जुलूस देखने वो हैदराबाद पहुंचे थे। हिंदू लड़की ने अपनी शिनाख्त छुपाने या पहचान वालों से बचने पर बुरखा का इस्तेमाल किया था। बुरखा पहनकर खातून गैर मुस्लिम आशिक के साथ घूम रही थी, जिस पर कुछ देर के लिए तनाव जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालात काबू में रहे। पुलिस ने जोड़े को तहवील में ले लिया और दोनों के आधार कार्ड्स लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। रात देर गए तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। रियासत तेलंगाना के जगतियाल शहर में शरपसंद अनासिर ने गणेश विसर्जन के दौरान शरंगेजी करते हुए शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिश की। ताहम मुकामी मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इन अनासिर की कोशिशों को नाकाम बना दिया। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रात शहर में गणेश विसर्जन के बाद वापसी के दौरान नामालूम शरपसंद अनासिर ने मोहल्ले रहमतपुरा में मुस्लिम अफराद के मकानों के सामने और इनके गाड़ियों पर गुलाल फेंका। सुबह के औकात मुकामी अफराद ने देखा और इसकी इत्तला पुलिस को दी। मुकामी अफराद ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस ने फ़ौरन रहमतपुरा पहुंचकर गुलाल को साफ किया। पुलिस इस तरह की हरकत करने वालों की CCTV फुटेज के जरिए तलाशी में मसरूफ़ है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने जिला SP जगतियाल अशोक कुमार से फ़ोन पर बात करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की और इस वाक़े में मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और शहर और रियासत में अमन को बरकरार रखने की ख्वाहिश की।
मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर हिंदुओं का शहर है। पुराने शहर को छोड़कर जाने वाले हिंदुओं दोबारा पुराने शहर को लौट जाएं। हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। चारमीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने पुराने शहर में दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को मार भगाने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि बहैसियत हिंदू पैदा होने वालों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। बंडी संजय ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए कहा कि हिंदू समाज और मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। ऐसे गैर समाजी अनासिर का मुकाबला करने तमाम हिंदुओं एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने बिलवास्ता हुकूमत और पुलिस के खिलाफ रिमार्क्स में कहा कि हिंदुओं के त्योहारों के लिए तमाम इजाज़त और मंजूरियों को लाजमी करार दिया जा रहा है। दूसरे तबक़ात की ईदों वगैरह के लिए कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जद्दोजहद की वजह से गणेश मूर्तियों का टैंकमेंट पर विसर्जन मुमकिन हो रहा है। कांग्रेस हुकूमत ने रमज़ान की ईद के लिए 3 करोड़ रुपये मख्तस किए, मगर हिंदुओं के त्योहारों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सारी इंसानियत के लिए मशालरा है। इस्लामी तालीमात पर अमल के ज़रिए ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकते हैं। ख़यालात का इजहार मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी, खतीब गुंबदान कुतुबशाही व सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी ने किया। वो बज़्म रहमत आलम पीस अवार्ड तकरीब व जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे थे। मौलाना मतीन अली क़ादरी ने कहा है कि आज मुसलमान मग़मूम हैं क्योंकि अर्ज़ फ़लस्तीन पर इजराइल दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीन मुसलमानों का हक़ है। यहूदियों ने फ़लस्तीन पर गाज़िबाना कब्ज़ा किया है। मुसलमान सब कुछ फरामोश कर सकता है, लेकिन शरीयत और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज इजराइल की जारियत पर सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मौलाना सैयद महमूद हुसैनी क़ादरी, रिफ़ाई अल मारूफ, सादात पीर बगदादी ने सरपरस्ती की। सदारत सदर बज़्म व सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट M.A. मुजीब ने की। आगाज़ हाफिज़ व क़ारी साजिद अहमद क़ादरी और क़ारी सैयद नूर मोहम्मद की क़िरात कलाम पाक से हुआ। मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी ने कहा कि इस्लाम एक मुकम्मिल निज़ाम हयात है और कुरान हकीम बनी नौ इंसानी के लिए हिदायत का अजीम पैगाम है। मौलाना ने बज़्म से मशहूर सहाफ़ी रोहित उपाध्याय को रहमत आलम अवार्ड 2024 देने पर बज़्म के सदर को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर तेलंगाना की सियासत में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया है। सियासी तौर पर हरीफ पार्टी के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की भारतीय जनता पार्टी गोशा महल के मलून रुकने असेंबली ने तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के मलून रुकने असेंबली राजा सिंह ने रेवंत रेड्डी को गणेश उत्सव के लिए इंतजाम किए जाने के अंदाज की तारीफ की। गणेश निमज्जन के मौके पर पुलिस और म्यूनसिपल समेत तमाम सरकारी महकमों की अच्छी कारकर्दगी पर राजा सिंह ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सताइश की। राजा सिंह ने कहा कि चूँकि रेवंत रेड्डी एक ऐसा शख्स है जो धर्म को जानते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि वह गणेश पूजा महोत्सव से लेकर गणेश निमज्जन उत्सव तक तमाम सरगर्मियों के करीब थे और इनकी निगरानी कर रहे थे। राजा सिंह ने कहा कि माजी में किसी भी वज़ीर आला ने खैरताबाद गणेश निमज्जन उत्सव के इंतजाम की इस तरह निगरानी नहीं की। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस मामले में क़यादत करते हुए बहुत खुश हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में रात देर गए तक भी गणेश मूर्तियों के जाने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच गणेश ले जाने वाले 2 ग्रुपों में कहासुनी हो गई और एक दूसरे पर हमलावर हो गए। गणेश ले जाने वाले भक्तों ने मदीना बिल्डिंग के करीब सड़क पर पुलिस के लिए रखे हुए कुर्सियों से एक दूसरे पर हमलावर हो गए। वहां मौजूद टास्क फोर्स हमले ने फौरी तौर पर लाठीचार्ज किया। एक शख्स ने पुलिस की लाठी खींचकर इसे टास्क फोर्स हमले पर हमला कर दिया। पुलिस फौरी हरकत में आते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। पुलिस की मुस्तैदी ने हालात को खराब होने से बचा लिया। 17 सितंबर को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यौम अवामी हुक्मरानी मनाया गया। तमाम सरकारी दफातर में परचम कशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर नामपल्ली में वाक़ दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस की इमारत में भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला की सरपरस्ती में इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और कौमी परचम कशाई अंजाम दी गई। साथ ही कौमी तराना भी गाया गया। इस मौके पर तमाम वक्फ बोर्ड का अमला मौजूद था।